हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आयु के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आयुओं की समानता, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी दो आयु अगर हैं तो वो कब समान होंगे, इसके बारे में। तो देखो, दो आयु समान कहलाते हैं यदि, कब समान होंगे? जब, पहला पॉइंट, दोनों का क्रम समान हो। दोनों का क्रम क्या हो? समान हो, ठीक है। पहली चीज तो ये कि दोनों का क्रम क्या होगा? समान होगा। क्रम से मतलब आपको बताया ना, कोटि। पहले की कोटि 2/2 है तो दूसरे की भी 2/2 होनी चाहिए। पहले की 2/3 है तो दूसरे की भी 2/3 होनी चाहिए। दूसरा, दोनों के संगत अवयव समान हो। दोनों का क्रम समान हो और दोनों के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव से मतलब पहले वाले आयु में A11 यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो है वही दूसरे में भी वही होना चाहिए। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो है वही उसमें होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर ये कोई आयु है और ये कोई दूसरा आयु है, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों का क्रम समान हो। कहने का मतलब, इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ, इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ, और संगत अवयव समान हो। जैसे ये है, मान लो 1 2 3 4, तो ये भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, तभी दोनों बराबर होते हैं, वरना बराबर नहीं होते, ठीक है। अगर चिन्ह का भी फर्क है, अगर यहाँ मान लो क्या आ रहा है -1, तो ये दोनों आयु समान नहीं होंगे, क्योंकि अब इनके संगत अवयव समान नहीं है। संगत अवयव A11 के बराबर होना चाहिए, A12 के बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर, और A22 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों का क्रम समान है और दोनों के संगत अवयव भी क्या हैं? समान है, तो ही दोनों आयु क्या होते हैं? समान कहलाते हैं, ठीक। अब इस पर जो सवाल बनता है वो किस टाइप का बनता है? आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई दो आयु दे दिए, बताओ कि दोनों समान है या नहीं। आपसे देखो कैसा सवाल पूछा जाएगा। सवाल दिया है, यदि 2x y -3 बराबर 2 0 5 -3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक सवाल दिया गया है, समझो सवाल को। हमसे कह रहा है कि यदि ये आयु बराबर है इस आयु के, तो x और y का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऐसे समझ लो, ये एक समीकरण दे रखी है, तो लिख लो पहले इसको। क्या दिया हुआ है? 2yx -3 बराबर 2 0 5 -3। अब देखो, दोनों आयु, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का, तो इसका मतलब दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। हमें x और y का मान निकालना है। तो आप जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले 2 लाइनें मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखनी है हर सवाल में। क्या? कि चूंकि दोनों आयु समान हैं, दोनों आयु समान हैं। क्यों है समान दोनों आयु? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है और दोनों का क्रम भी समान है। अगर दोनों समान हैं तो फिर हम जानते हैं इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर दोनों आयु समान हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे? समान। अब आप तुलना कर दो, x बराबर किसके? 5 के। तुलना करने में ध्यान रखना,
ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो वहाँ भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में क्या है 5, y बराबर 0, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 0। क्लियर, आ गई बात समझ में? ठीक है, और देखो एक और देखो, यदि 2 4 a माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 है 2 b प्लस 2 6 माइनस 3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूं। 2 4 पहली स्तंभ में, दूसरे में a माइनस 3 और माइनस 3 बराबर है किसके 2 b प्लस 2 6 माइनस 3। 2 आव्यूह है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, बीच में किसका चिन्ह है बराबर का, a और b का मान निकालना है, सॉरी a और b। कोई दिक्कत नहीं है, पहले दोनों लाइनें, चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान। तुलना करो, तुलना करोगे तो a माइनस 3 किसके बराबर 6 के, हमें a का मान चाहिए तो पक्षांतरण कर दो, a बराबर आ गया 6 प्लस 3, a बराबर आ गया 9। इसके बाद b प्लस 2 बराबर 4 के, ठीक है ना, a21 की तुलना करूँगा, b बराबर आ गया 4 माइनस 2 2, तो a का मान आ गया 9 और b का मान आ गया कितना 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और हमें उसको सॉल्व करना होगा। अब समीकरण के रूप में भी आ सकता है, सपोज करो सवाल आ जाता है यदि a माइनस b 3 4 माइनस 1 बराबर 6 3 4 और 2a प्लस b, तो a और b का मान ज्ञात करो। अब देखो आप, ठीक है, वही एक पहले क्या दिया हुआ है, a माइनस b 3 4 माइनस 1 इक्वल टू 6 3 4 2a प्लस b। दोनों आव्यूह कैसे हैं समान, चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान। तुलना करो, a माइनस b
किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। इसको डाल देना समीकरण नंबर 1 और 2a + b ये आ जाएगा -1 के बराबर। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो गुणांक बराबर करने की जरूरत तो है भी नहीं क्योंकि ये बराबर ही है। हम डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब आप जोड़ोगे तो b से b तो कट जाएगा, ये हो गया 3a बराबर ये आ गया 5 और a का मान निकालोगे तो आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो a - b बराबर 6, a - b बराबर 6, 5/3, 6 को इधर ला रहा हूं बराबर में चला गया b, एलसीएम ले रहा हूं 3 तो ये हो गया 5 - 18 बराबर b और 5 में से 18 घटाओगे तो 13 माइनस का, तो b बराबर आ गया -13/3। तो a का मान आ गया 5/3 और b का मान आ गया -13/3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आ गई होगी बात समझ में अवयवों की समानता के बारे में, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है, वो क्रम से रिलेटेड है, ऑर्डर से। हमने क्रम पढ़ा था ना अवयव का, उससे रिलेटेड है। क्या बनता है देखो, यदि किसी अवयव में बारह अवयव हैं तो उसके संभावित क्रम क्या होंगे। क्या कह रहा है सवाल में कि कोई अवयव है उसमें कुल कितने अवयव हैं, 12, तो हम कितने प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी उन 12 अवयवों को आप किस किस तरह से सेट कर सकते हो, ये बताना है आपको। तो एक तरीका तो क्या है कि आप सेट कर करके देखो। अब वो 12 अवयव हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, भाई सपोज करो हम तो मान लेते हैं 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं हैं, या A से लेकर और 12 जहाँ तक आ रहा है A B C D E F G H I J K L, A से लेके L तक मान लिया हमने वो है, तो उनको कैसे सेट करेंगे ये पूछ रहा है वो। अब ये तो चलो 12 ही है, मान लो 20 दे देता, 30 दे देता, 50 दे देता, तो फिर कहाँ तक आप ऐसे लिख लिख के देखोगे। तो एक इसका बिल्कुल सरल तरीका क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। कुल अवयव कितने हैं, 12, टोटल 12 अवयव है उसके अंदर। हमें बताना है संभावित क्रम, संभावित क्रम या कोटि बोल सकते हो आप। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आ जाता है वो लिखनी है आपको, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 गुणा 12, 12 ही आएगा ना। फिर आगे बढ़ेंगे 2, 2 गुणा 6, फिर आगे बढ़ेंगे 3, 3 गुणा 4, फिर आगे बढ़ेंगे 4 गुणा 3, फिर आगे बढ़ेंगे 5 से नहीं होता 6, 6 गुणा 2, फिर 7 8 9 10 11 से नहीं होता है 12 गुणा 1, यानी 1 गुणा 12 आया, फिर 2 गुणा 6 आया, फिर 3 गुणा 4 आया, फिर इनका उल्टा शुरू हो गया 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, 12 गुणा 1। तो हम अगर हमारे पास 12 अवयव हैं तो हम 6 तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे आप ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसे ही फिर कितने लास्ट 12। तो इसमें ये हो गया 1 गुणा 12, एक पंक्ति और 12 स्तंभ।
आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे से मतलब 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 2 गुणा 6, 2 पंक्ति और 6 स्तंभ। आप ऐसा बना सकते हो 3 गुणा 4, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 और फिर 10 11 12। ये ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हो। अब पंक्ति कितनी, सॉरी 3 गुणा 4, 3 पंक्ति बनानी है, 4 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बन गया, लो 3 गुणा 4। फिर 4 गुणा 3 में अभी बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर 6 गुणा 2 में, 6 गुणा 2 में 6 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 गुणा 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम 6 तरह के क्या बना सकते हैं, अवयव। आगे बात समझ में। तो अगर हमें कुल अवयव दे रखे हैं तो हम संभावित क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और देख लो एक सवाल, यदि किसी अवयव में पांच अवयव है तो संभावित क्रम क्या होगा। कुल अवयव कितने, 5। संभावित क्रम बराबर, कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। सिर्फ 2 तरह के ही अवयव आप बना सकते हैं, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, ठीक है। हाँ तो बेटा, अब जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अब तक, उन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। आप उसको देखेंगे 3.1 को और वो आराम से हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन उसमें ऐसा है जो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, मेरे पास अभी फ़िलहाल बुक नहीं है तो क्वेश्चन ज़रूर याद है वो। अब कौन सा नंबर है ये आप देख लेना। एक क्वेश्चन है कि 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव, लिखिए। हमें एक इकाई अवयव लिखना है जिसका क्रम है 4 गुणा 4, यानी 4 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो लिख देंगे ये। तो क्या होता है, इकाई अवयव को किससे दर्शाते हो, आई से। 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक है ना। क्या होता है इकाई अवयव में, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होते हैं और बाकी सभी शून्य होते हैं। 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो 1 0 0 0, ये आपने 4 स्तंभ बना दिए, एक पंक्ति हो गई। फिर अगला 0 1 0 0, फिर अगला 0 0 0 सॉरी 1 0 और 0 0 0 1। अब आप चेक करो, 4 तो पंक्ति हो गई, 4 ही स्तंभ हो गए, और ये हो गया मुख्य विकर्ण जिसके सभी अवयव क्या हैं, इकाई हैं। तो ये हो गया क्या, 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन और है कि यदि ये दोनों अवयव दे रखे हैं, यदि ये बराबर ये हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। जैसे अभी मैंने बताया था आपको अवयव की समानता, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और है, ये और बता देता हूं कौन सा नंबर है, ये आप देख लेना। तो ये आपको बताइए सबसे पहले, चूंकि दोनों अवयव समान हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तुलना करोगे
a प्लस बी आ जाएगा 6 के बराबर, समीकरण नंबर 1, और ए बी आ जाएगा 8 के बराबर, ए बी बराबर आ गया 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से b का मान निकाल लें या a का निकाल लो, इसको डाल देना 3। समीकरण 1 से b का मान निकाल लिया 6 माइनस a, b का मान समीकरण 2 में रख दो, भाई। तो a इंटू 6 माइनस ए बराबर 8, गुणा करो 6 से माइनस ए स्क्वायर बराबर 8, दोनों पदों को 8 के पास ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 6 से हो जाएगा माइनस का, 8 ऑलरेडी प्लस का है और बराबर में आ जाएगा 0। ये आ गई ए में द्विघात समीकरण। सॉल्व करते हैं, गुणनखंड कर देना, गुणा करने पर 8, जोड़ने घटाने पर 6, तो 4 और 2 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन आ गया a, तो ये आ गया a माइनस 4, माइनस 2 कॉमन आ गया a माइनस 4 बराबर 0। पूरे में कॉमन a माइनस 4, क्या बचेगा a माइनस 2 बराबर 0। कितने गुणनखंड आ गए, 2। एक बार इसको लेते हैं, या तो a माइनस 4 बराबर 0, इससे a का मान आ गया 4, और या a माइनस 2 बराबर 0, इससे a का मान आ गया 2। a के कितने मान आए, 2, तो b के भी कितने आएंगे, 2। कैसे, जब a बराबर 4 तो b बराबर, इसमें रख देना समीकरण 3 में 6 माइनस 4, कितना आ गया 2, और जब a बराबर 2 तो b बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो इसलिए a बराबर 4 b बराबर 2, या फिर a बराबर 2 b बराबर 4, ये हो गया a और b का मान। ठीक है, अब आप 3.1 घर पे करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के लिए फिर हम कल करेंगे। थैंक यू।